बच्चों चलते हैं ITS रिवीजन 21 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करके देखते हैं। आइए क्वेश्चन 51 ITS रिवीजन 21। ठीक, 51 में डोबरानर ट्राइड पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपके पास होगा भी। ठीक, आइए देखते हैं। Cl, Br और I के ट्राइड में आपको Br का एटॉमिक मास पूछ रहा है, जबकि इसका 35.5 दिया है और इसका दिया है 127। NCERT का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी डिस्कशन देख लेते हैं एक बार क्या है कैसे है। आइए इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी एडिशन पर आएगा, ऐड करने पे दोनों को फिर डिवाइड करेंगे, मतलब एवरेज निकालेंगे। एवरेज आएगा 81.25, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड 81.25 एटॉमिक मास आएगा ब्रोमीन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी 52 पे चल के देखते हैं भाई। मैच द कॉलम है, इस क्वेश्चन में मैच करना है आप कौन सा एलिमेंट किसकी प्रॉपर्टी दी हुई है। कॉलम फर्स्ट को सेकंड से टैली कराइए तो हीलियम, इधर हीलियम लिखा है, इधर फ्लोरीन, देन रुबिडियम, देन लिथियम। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन ये भी है। इधर दिया हुआ है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव दिया है सेकंड ऑप्शन में। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये दोनों कॉलम बने हुए हैं। ठीक, टैली करके देख लेते हैं एक बार। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, आइए देखते हैं। तो हीलियम क्या हो सकता है। हीलियम में अगर आप चेक करेंगे, हीलियम हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है, ये ईजिली आयनाइज नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज किसी में भी ईजिली नहीं जाएगा, इस वजह से इसका हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक, आंसर आपका ए का होगा आपका फोर्थ मीन्स एस। फ्लोरीन के बारे में बोल रहा है बी, तो फ्लोरीन क्या है देखते हैं। इधर से फ्लोरीन के लिए ऑप्शन चूज करते हैं। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फर्स्ट ऑप्शन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीन्स फ्लोरीन का ये पी हो जाएगा सेकंड वन। ठीक है, फर्स्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, रुबिडियम की तरफ चलते हैं। रुबिडियम क्या है। रुबिडियम और लिथियम की बात अगर करेंगे तो ये दोनों ही अल्कली मेटल हैं, मतलब आपको पता है लीना करे रब से फरियाद। ठीक है भाई, चेक कर सकते हैं। लिथियम का साइज इसमें छोटा, रुबिडियम का साइज कंपैरेटिवली बड़ा लिथियम से कंपेयर करेंगे तो। जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे रेडियस बढ़ता है, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी सबसे ज़्यादा इन दोनों में, लिथियम और रुबिडियम में सबसे ज़्यादा होगी रुबिडियम में। सीजियम और फ्रेंशियम ऑप्शन में नहीं है तो उनको नहीं कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो रुबिडियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो जाएगी क्योंकि साइज इसका सबसे बड़ा है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, जबकि लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी भाई। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आप किसको कह सकते हैं, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। आपने पढ़ा है क्लास में, आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप कह सकते हैं जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रुबिडियम के लिए हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एक ही ऑप्शन बचा तो लिथियम का ही होगा। वैसे भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये पढ़ते ही हैं कि लिथियम जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है भाई, तो आप इसको टैली कर सकते हैं। आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन में एक बार टैली करके देख लेते हैं। ऑप्शन आपका फोर्थ जाएगा इसमें, फोर्थ। ठीक, फोर्थ में क्या है, ए का एस है, वेरी गुड।
ए का मतलब कि हीलियम का, एस है हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, बी का पी है, बी मतलब कि फ्लोरीन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक। सी का आपका क्यू दिया हुआ है, क्यू का मतलब है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी रुबिडियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इन चारों में इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज़्यादा है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मतलब ये नहीं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में ही मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, इन चारों में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? रुबिडियम। लिथियम की बात करेंगे तो यह हाईएस्ट रिड्यूसिंग या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, यानी इसका थर्ड ऑप्शन आर ऑप्शन। ओवरऑल आंसर आपका होगा 52 का फोर्थ, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53। इसमें काफ़ी बच्चों को डाउट था, काफ़ी बच्चे मैसेज करके पूछ भी रहे थे। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आने के पूरे चांस है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आइए देखते हैं, बहुत ही आसान भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ओबे द ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल को कौन ओबे कर रहा है? पहला BF4-1। ऑक्टेट रूल को क्या BF4-1 फॉलो कर रहा है? आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं। बोरॉन, बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन आ गया, तीनों से फ्लोरीन बॉन्ड बना लिया। अब क्योंकि BF4 पे -1 लगा हुआ है, तो क्या हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस पे नहीं जोड़ सकते? और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ेंगे तो ये फ्लोरीन आपका एक और जुड़ सकता है। इस पूरे पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बोरॉन के लिए है, ठीक है भाई। आप देख सकते हैं इसमें बोरॉन जो है वो 4 बॉन्ड बना रखा है। 4 बॉन्ड मतलब बेटा क्या हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल ओवरऑल कितने हुए? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। सेकंड चलते हैं, AlCl4। AlCl4 पे भी -1 दिया हुआ है। सेम वही कॉन्सेप्ट जो BF4 में है, तो AlCl4 सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो BF4- में लगा है। ये भी ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन इज SO2। SO2 में कुछ लोग को डाउट था, SO2 देख लेते हैं। सल्फर, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 जुड़े यहाँ ऑक्सीजन से, और एक अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो तो ये हो जाएगा। चेक कर लीजिए, इसमें सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ भी क्या है? ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है, बेशक कर रहा है। अगर आप ऐसे कहें कि SO2 में सर हम डबल बॉन्ड 2 बना सकते हैं तो ये हाइपर वैलेंट कंपाउंड हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो सारे ही ऑप्शन में आपका थर्ड दिया हुआ है, सारे ही ऑप्शन में थर्ड दिया हुआ है कि ये फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है तो ये स्ट्रक्चर आप कंसिडर नहीं कर सकते, इसको कंसिडर करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ही ऑक्टेट को ही प्रायोरिटी दी जाती है, ये ज़्यादा सही स्ट्रक्चर वैसे भी माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे CCl4। CCl4 तो नो डाउट ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है और चारों Cl से बॉन्डिंग बना लिया है, तो ये ऑक्टेट को फॉलो वैसे भी कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी फर्स्ट मीन्स कि चारों ही मॉलिक्यूल ऑक्टेट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, आइए चेक करते हैं। इन हेक्सा 1,3 डाइईन 5 आइन द नंबर ऑफ CC सिग्मा बॉन्ड, CC पाई बॉन्ड एंड CH सिग्मा बॉन्ड रिस्पेक्टिवली आर। ऐसे क्वेश्चंस भी इधर हाल फिलहाल में नीट में 2-4 साल के अंदर बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको। हेक्सा मतलब पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 6। इसके बाद आपको बताया 1 और 3 पे डाइईन है, डबल बॉन्ड है 1 और 3 पे। 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। अब इसमें आपसे CC सिग्मा बॉन्ड पहले पूछा है। CC के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? ये सिग्मा होगा 1 2 3 4 5। ये C और C के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड C और C के बीच में कितने हो गए? 5। आगे चलते हैं, C और C में कितने हैं? C और C में पाई बॉन्ड कितने हैं? CC के सिग्मा बॉन्ड, CC के पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। पाई बॉन्ड जैसा कि आपको पता है डबल बॉन्ड में 1 होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो भाई यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है आपका, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए? 4।
ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सी एच सिग्मा बॉन्ड पूछा है। सी एच के सिग्मा बॉन्ड आप काउंट करने से पहले सारे एच बना सकते हैं। एच बनाने के बाद आप काउंट करेंगे तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। टोटल 6 सी एच बॉन्ड आपको दिखेंगे। तो सी एच के सिग्मा बॉन्ड्स हैं टोटल 6। आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट मीन्स 5, 4 एंड 6, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लगाना था, तो 54 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट रैंक द नाइट्रोजन स्पीशीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की यहाँ पे बात हो रही है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप सभी को एक ट्रिक बताया गया था क्लास में, विच इज़ कॉल्ड बाबा रूल। बाबा, ट्रिपल बी और ट्रिपल ए। यहाँ पे आपके पास 3 स्पीशीज हैं, N2 -2, N2 -1 और N2। ये 3 स्पीशीज आपके पास हैं। इसमें है टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन और इसमें 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट कर लिए, फिलिंग कर लिए। मान लीजिए आपको N2 का निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, तो आप इधर फिल करके देख सकते हैं। 2 2 2 2 टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। 10 12 और 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। ठीक है भाई, तो क्या होगा आप देखिए, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 4 हैं। आपको फॉर्मूला पता है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में आपके 4 हैं, 10 है बॉन्डिंग में। ठीक, तो आपका यहाँ से आ गया बॉन्ड ऑर्डर 3। N2 का 3 आएगा, वैसे ही सॉल्व करेंगे तो N2 माइनस का 2.5 आएगा और N2 का आएगा 2। N2 का 2 आएगा, तो आंसर हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन आपका फर्स्ट जाएगा। N2 सबसे ज़्यादा, उससे थोड़ा कम N2 पे -1 और सबसे कम होगा N2 -2, क्योंकि इसका वैल्यू 2 आया बॉन्ड ऑर्डर, इसका 2.5 आएगा और इसका आएगा 3। ठीक, आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। अपने टॉपिक का हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलेंगे, 60 देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन PO4 -3 SO4 2- एंड Cr2O7 -2। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक था, यहाँ पे प्रिंट 2 नीचे और 7 ऊपर टाइप हो गया था, उससे कोई इशू नहीं है, आपका आंसर फिर भी आ जा रहा था, लेकिन ये करेक्ट स्पीशीज़ है, ऐसे लिखा जाएगा। चलिए, इसमें फास्फोरस का आप निकाल सकते हैं x मान के, x इसका कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन का -2 इंटू 4, चार्ज है आप पे -3, टोटल यहाँ से कैलकुलेट किए तो x बराबर +5। कोई इशू नहीं, ऐसे ही इसमें x मान के कर लिए, x मान के कर लिए, तो आपका आंसर इसमें आ जाना चाहिए। सल्फर का आएगा यहाँ पे आपका +6 और +6 ही आएगा Cr क्रोमियम भी। आंसर विल बी 4। Answer will be fourth option, means 5 6 6 +6 +6 +5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं। B2H6 के स्ट्रक्चर में कितने हैं 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन? आइए चेक करते हैं B2H6 का स्ट्रक्चर। बनाना बॉन्डिंग सभी बच्चे क्लास में पढ़ रखे हैं। ये बॉन्ड कहलाता है बनाना बॉन्ड, ये बॉन्ड कहलाता है बनाना बॉन्ड।
दो बनाना बॉन्ड होते हैं B2H6 में, जिसको हम कहते हैं कि एक बनाना में थ्री सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, एक बनाना में। तो दो बनाना दिख रहे हैं यहाँ पे, तो दो हो जाएगा आपका, दो बॉन्ड हो जाएंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड कहलाता है बनाना बॉन्ड। फिर BH बॉन्ड, इन H को टर्मिनल H कहते हैं, टर्मिनल किनारे। तो किनारे वाले बॉन्ड क्या हैं भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा से रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। तो भाई एक बॉन्ड को अगर हम देखेंगे तो इसमें 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं बॉन्ड ऐसे, 1 2 3 और 4 जो टर्मिनल पे होंगे। तो 4 आपके हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देन आंसर विल बी फोर्थ, 4 आ रहे हैं आपके 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और आपके 2 आ रहे हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आंसर विल बी फोर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के नज़रिए से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में अगर देखा जाए तो -i के लिए पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर। आंसर विल बी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की आप बात करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से ही हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट टैली कराया जाता है, जो कि पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन दोनों में ही टैली कर रहा है। तो इसका आंसर दोनों ही जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। पहले में अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन ज़्यादा दिया है, फिर OR दिया है, फिर NH2 दिया है, जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। सेकेंड ऑप्शन में भी सेम वैसे ही है, बस R को सब्सटीट्यूट कर दिया, उससे कोई इशू नहीं है, आंसर वो भी सही है, ऑप्शन वो भी सही है। टाइपिंग एरर की वजह से सेकेंड भी आंसर देना पड़ेगा। तो आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 अच्छा क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज। स्पीशीज के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लगाइए। आइए, आपके पास है OH, आपके पास है SH, आपके पास है PHO फिनॉक्साइड आयन, सभी पे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद है इथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन, ठीक। देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछा है क्वेश्चन में। न्यूक्लियोफिलिसिटी देखने के 3 पॉइंट्स क्लास में डिस्कस किए गए थे। 3 पॉइंट, कौन कौन से 3 पॉइंट है? पहला पॉइंट, अगर आप न्यूट्रल और निगेटिव में टैली करते हैं कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा, तो ऑलवेज निगेटिव विल बी द आंसर। एक निगेटिव और एक न्यूट्रल स्पीशीज़ में हमेशा निगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। न्यूक्लियोफिलिसिटी मींस अटैकिंग पावर, अटैक करने की सबस्ट्रेट पे पावर क्या है उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो निगेटिव की हमेशा न्यूट्रल से ज़्यादा होती है। फिर अगर आपको कई सारे निगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स दिए हुए हैं तो आप कैसे टैली करोगे कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है? इसके लिए क्या करते हैं, आइए देखें। न्यूक्लियोफिलिक पावर यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जिन पर भी निगेटिव चार्ज है उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को आप मिलाइए। ऑक्सीजन 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 और सल्फर, सल्फर विल बी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी कम होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिक पावर ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंड विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक, मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक अमंग दीज, ठीक। तो सेकेंड सबसे ज़्यादा। अब आपको तीसरा फॉर्मूला बताया गया था कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक पावर देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक पावर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड। निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है इस पर डिपेंड करता था, मैग्नीट्यूड। अब देख लीजिए आप, H कुछ भी नहीं होता, ना प्लस आई ना माइनस आई। pH की वजह से यानी बेंजीन की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस होगा। अच्छा, रेजोनेंस से चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, चार्ज कम तो न्यूक्लियोफिलिक पावर भी कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। C2H5 इज अ प्लस आई ग्रुप, प्लस आई है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ेगी, ठीक। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियो, तो 3 में से हम कैसे टैली करें, बाकी 3 में से फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में।
फर्स्ट में -1 है, थर्ड में नेगेटिव कम हो रहा है रेजोनेंस की वजह से, और फोर्थ में नेगेटिव बढ़ रहा है प्लस आई की वजह से। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक। इसके बाद फर्स्ट हो जाएगा और थर्ड सबसे कम, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज सबसे कम है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का सेकंड, 2413। आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। 64 में क्या है? 64, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ मीजो आइसोमर ऑल्सो। मीजो आइसोमर किस में होंगे, आइए चेक करते हैं। मीजो आइसोमर के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। मीजो आइसोमर हमेशा हमेशा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो वही मीजो आइसोमर होते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किस में हो सकती है? सेकंड ऑप्शन में ब्यूटेन दिया है, ब्यूटेन को आप चेक कर सकते हैं, इसमें 2,3 डाइक्लोरो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन दिया है। इस ऑप्शन को आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन को आप देखेंगे तो आपको यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने से ये सुपर इम्पोजिबल होता है। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं मीजो कंपाउंड, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, वैसे तो क्वेश्चन देख के कुछ लोग डरते हैं, न्यूमेरिकल जहाँ पर भी आ जाता है। ठीक, देखिए क्या है इसमें, ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल कैसा है। 1 मोल ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव 2 मोल्स ऑफ एन एल्डिहाइड हैविंग अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 44 यूनिट। द अल्कीन इज, बता रहा है कोई अल्कीन है, अल्कीन की ओजोनोलिसिस की जा रही है, तो आपको यहाँ पे 2 सिमिलर मोल मिल रहे हैं अल्डिहाइड के ओजोनोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नीट के नज़रिए से। आइए, तो 2 मोल अल्डिहाइड मिल रहा है। एक मोल अल्डिहाइड का वेट है 44 यूनिट। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला अगर आपको याद हो तो CnH2nO होता है, जिससे आप निकाल सकते हैं 14n + 16 बराबर 44। इसका मास आपको 44 बताया गया। ठीक, यहाँ से n की वैल्यू 44 - 16/14, यहाँ से आपकी n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, n की वैल्यू 2 हो गई, मीन्स 1 मोल अल्डिहाइड में n की वैल्यू 2 है, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2 है। तो बताइए वो अल्डिहाइड कौन सा होगा जिसमें n की वैल्यू 2 होगी? दिस विल बी एस्टल्डिहाइड, 2 मोल एस्टल्डिहाइड मिल रहे हैं, मतलब ये ब्यूटीन कौन सा है, अल्कीन कौन सा है? ब्यूट-2-ईन। ब्यूट-2-ईन एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हमेशा सिमिलर मोल्स देते हैं ओजोनाइड प्रोडक्ट के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, 65 का आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। Which of the following statement are correct? The general formula of alkene is CnH2n, बिल्कुल सही। Alkenes are also known as paraffin, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। पैराफिन अल्कीन को नहीं बोलते, अल्कीन को ओलेफिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलेफिन्स। थर्ड, बॉन्ड लेंथ ऑफ CC डबल बॉन्ड इन अल्कीन इज शॉर्टर देन CC सिंगल बॉन्ड इन अल्कीन। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि डबल बॉन्ड CC और सिंगल बॉन्ड CC में डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है सिंगल बॉन्ड से। बिल्कुल सही बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप बढ़ाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, ऐसा आप MOT में भी पढ़े थे। ऑप्शन नंबर 4, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन कंसिस्ट ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड। अल्कीन में डबल बॉन्ड में 2 सिग्मा बॉन्ड होता है, बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। फिफ्थ स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? अल्कीन आर इजिली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट। हाँ, अल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। यहाँ पाई बॉन्ड में हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मानी जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो इस पर अटैक ये करेगा ही करेगा। मतलब फिफ्थ ऑप्शन भी सही है, फिफ्थ स्टेटमेंट भी सही है। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ 3 स्टेटमेंट पूरी की पूरी सही है। ठीक, ऑप्शन आपका क्या जा सकता है इसमें? सेकेंड, आंसर विल बी सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 67।
67 क्वेश्चन फिर से आसान ही माना जाएगा। ये आपके पास एक बेंजीन का कंपाउंड है, सोडियम बेंजोएट। इसका नाम क्या है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को अगर हम NaOH दे रहे हैं, ये इकलौता ऐसा रिएजेंट है जो डीकार्बोक्सिलेशन कराता है। डीकार्बोक्सिलेशन कराएगा तो नंबर ऑफ कार्बन कम कर दीजिए, CO2 उड़ जाएगा यहाँ से, Na इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। आंसर, अगर यहाँ 7 कार्बन है तो एक कार्बन लेस करके लिख दीजिए, यहाँ 6 कार्बन होंगे और स्ट्रक्चर सेम बना दीजिए। ठीक है भाई, तो बेंजीन आंसर होगा, आंसर विल बी फर्स्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 थेरेटिकल क्वेश्चन है। अ ग्रुप विच डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, एक ऐसा ग्रुप जो बेंजीन पे लगे तो उसको डीएक्टिवेट करे, लेकिन जब भी किसी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करे तो कहाँ पे करे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इकलौते ग्रुप होते हैं ऐसे सारे के सारे हेलोजेंस, FCl, Br और I। तो ऑप्शन विल बी हेलोजन, यानी सेकंड विल बी द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। जैसे आप ग्रुप नंबर 17 में बढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे जाने पे बेसिक टेंडेंसी घटती है, मतलब कि 3 विल बी द आंसर। इनके हाइड्राइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, हाइड्राइड्स जिसमें आप 3H लगा देंगे, वैलेंसी कॉमन 3 होती है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक अमोनिया होगा स्मॉल साइज़ के नाते। बेसिक ज़्यादा क्यों होगा? स्मॉल साइज़ है तो भाई क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ईजिली डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट करेगा तो बेसिक ज़्यादा होगा। ठीक, आंसर विल बी थर्ड, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन ड्यू टू। आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा HEG, Cl और F का अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा फ्लोरीन की कम हो जाती है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा होगी। क्यों कम होती है? क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है कंपैरेटिवली। तो सरफेस पे इन सभी के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। हेलोजन के सरफेस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो भाई 7 इलेक्ट्रॉन है, बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेना है तो ये ईजिली ले लेगा, लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन लेना होता है फ्लोरीन को तो क्या होता है? फ्लोरीन से आउटर सरफेस पे इतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है साइज़ छोटा होने के नाते कि ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इस पे रिपल्शन लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस निगेटिव हो जाती है ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जनरेट्स, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जिस भी ऑप्शन में आपको दिखे आप उसको लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में स्मॉलर साइज कह रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑप्शन में नहीं है तो स्मॉलर साइज की वजह से ही होता है। ऑप्शन विल बी थर्ड, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। ब्रोमीन का क्या बिहेवियर है इस रिएक्शन में, आइए चेक करते हैं। H2O प्लस Br2 गिव्स HOBr प्लस HBr। यहाँ आप देखेंगे तो ब्रोमीन 0 है, यहाँ +1 में है और यहाँ -1 में। एक ही स्पीशीज जब एक बार ऑक्सीडाइज हो और एक बार रिड्यूस हो तो हम क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हालांकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ब्रोमीन का क्या हो रहा है, क्या ब्रोमीन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कि ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो रहा है, कि केवल ऑक्सीडाइज और केवल रिड्यूस हो रहा है। तो आंसर होगा सेकंड विल बी द आंसर, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड एज वेल। आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। लिखा विच ऑफ दो नहीं, इफ KMnO4 is reduced by oxalic acid in acidic medium then oxidation number of manganese changes from। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? एसिडिक मीडियम। KMnO4 की अगर आप बात करेंगे तो KMnO4 में Mn के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, बना BNA135। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एसिडिक मीडियम में कितने का चेंज आएगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है,
बेसिक मीडियम में 1 का चेंज आता है, न्यूट्रल मीडियम में 3 का चेंज आता है, मैग्नीज के ऑक्सीडेशन स्टेट में, और एसिडिक मीडियम में 5 का चेंज आता है। तो जिस ऑप्शन में आपको 5 का चेंज दिख रहा है वही आंसर होगा। आंसर विल बी थर्ड, फ्रॉम 7 to 2, आंसर विल बी थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73। The +3 ion of which one of the following has half filled 4f subshell? 4f subshell, 4f सबशेल हाफ फिल्ड होनी चाहिए, मतलब 4f में 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कुछ बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगता है कि इनको सभी का कन्फिग्रेशन आना चाहिए लेंथेनॉइड्स का, क्योंकि 4f की बात करेंगे तो ये लेंथेनॉइड्स होते हैं। तो 4f में लेंथेनॉइड्स अगर आ रहे हैं तो लेंथेनॉइड के सभी का कन्फिग्रेशन तो आपको याद नहीं है, तो तुरंत ही ऐसे क्वेश्चन छोड़ नहीं दिया जाता, ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। कई बार ऑप्शन देखने पे भी काम बन जाता है, याद आ जाती हैं चीज़ें कि क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन दे रहा है लेंथनम, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? लेंथनम। तो लेंथनम कभी लेंथेनॉइड नहीं होता, 4f इसमें होता ही नहीं। ठीक, ल्यूटेशियम सेकंड ऑप्शन हो सकता है, ल्यूटेशियम। ठीक है, थर्ड इज गैडोलिनियम, हो सकता है जीडी, गैडोलिनियम भी हो सकता है। एक्टीनियम, फोर्थ इज एक्टीनियम, एक्टीनियम कभी लेंथेनॉइड नहीं होता, इसमें 4f नहीं आता, इसमें लेंथनम में 4f नहीं होता। ऑप्शन आपके पास दो ही बच गए, बस क्वेश्चन पढ़ने पे थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल का बेसिक ज्ञान होगा तो दो ही ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो सकता है। थोड़ा सा और ज्ञान हो तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि 4f 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है 4f7, इसी में हो सकता है। क्यों इसमें 4f14 होता है? क्योंकि ये लास्ट लेंथेनॉइड है, लास्ट लेंथेनॉइड्स होता है ये, अगर आपको याद हो तो लेंथनम सीरीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर विल बी गैडोलिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 74। कंसिडर द फॉलोइंग फिनॉल, फिनॉल दिया हुआ है आपके पास, 4 फिनॉल दिया हुआ है। पहले में +m लगा है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है, पहले में +m है, दूसरे में कुछ भी नहीं है, थर्ड में NO2 है, NO2 एक्ट एज -m, फोर्थ में आपका NO2 दिया है और किस पोजीशन पे दिया है? मेटा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे NO2 जब भी लगा रहेगा तो -I वर्क करेगा, केवल क्या वर्क करेगा? -I। थर्ड ऑप्शन में पैरा पे NO2 लगा है तो -m वर्क करेगा और m डोमिनेट करता है हमेशा। एसिडिक स्ट्रेंथ आपको देखनी है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? हमेशा -I या -m के, और +m+I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, +m+I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एसिडिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो थर्ड में -m है तो ये डोमिनेट करेगा, एसिडिक सबसे ज़्यादा होगा। फोर्थ में केवल -I वर्क कर रहा है, I लैग करता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में आप देखेंगे तो फर्स्ट में +m लगा है, CH3 +m होता है, तो +m होने के नाते एसिडिक सबसे कम हो जाएगा, तो सेकंड विल बी मोर एसिडिक देन फर्स्ट। आंसर विल बी 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऐसा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रहा है, तो आंसर विल बी फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75। 75 एक नेम्ड रिएक्शन है, पूछ रहा है ये रिएक्शन का नाम क्या है। तो रिएक्शन बेटा NCERT में एज इट इज़ लिखा है, अल्डिहाइड चैप्टर में आप जाएंगे तो गटरमान कोच रिएक्शन ये दिखेगा, तो आंसर विल बी फोर्थ। इसमें आपका कोई भी फैक्ट नहीं है, ये याद ही करना पड़ेगा आपको।